सो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमको कोई कंटेंट बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो वो कंटेंट बनाने के लिए हम कैसे रिसर्च करेंगे कि हमें कंटेंट किस टॉपिक पे बनाना है या कंटेंट क्या होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज को डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। सही। सो क्या क्या देखने जा रहे हैं वो समझा देता हूं। कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, गैदर अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पीपल डेस्परेटली नीड एंड विल पे मनी फॉर इट। मतलब अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट बेचें या कोई सर्विस बेचें, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसा प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए या सर्विस में क्या होना चाहिए कि लोग उसके लिए पैसा पे करें। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम फ्री में नहीं दे सकते, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए किस सर्विस के लिए लोग पे कर सकते हैं या क्या सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है। ये चीज हमें कहां सीखने को मिलेगी? मार्केटिंग रिसर्च में। सेकंड, collect powerful sales copy to use on your sales page, Facebook ads, emails and other marketing material। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको हम बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को हमारे पेजेस पे दिखाना कैसे है? हो सकता है वो यूट्यूब पे हो सकता है वो फेसबुक पे हो सकता है वो ईमेल्स पे हो या फिर किसी और मार्केटिंग मटेरियल पे हो। तो हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, दिखाना कैसे है, कहां से देखना है, कहां से रिसर्च करनी है, ये सब कुछ देखेंगे इसमें मार्केटिंग रिसर्च के टॉपिक में। बिल्ड एन ईमेल लिस्ट ऑफ पीपल टू सेल टू बिफोर यू इवन हैव ए प्रोडक्ट। सबसे बड़ी अप्रोच, हमने एक बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करने के बाद हम अगर बेचेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होता है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में हमने एक बिजनेस चालू किया, आज हमने बिजनेस खोल के बैठे, 3 दिन बाद हमको कस्टमर मिलेगा, फिर हम उसको प्रोडक्ट बेचेंगे, हो सकता है वो कस्टमर ना आए, फिर हम अगले कस्टमर के लिए वेट करें। इसके वजह से हम लोग कंपनी चालू करने से पहले इतने ईमेल्स और इतने डेटा कलेक्ट कर लें कि जिस दिन हम बिजनेस चालू करें उस दिन हम प्रोडक्ट सेल आउट कर पाए। ये टेक्निक भी हम कहां सीखेंगे? मार्केटिंग रिसर्च में। नाउ देयर इज नथिंग मोर पावरफुल इन मार्केटिंग देन इंटीमेटली अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स पेन पॉइंट्स एंड डिजायर्स। अगर आपको एक धंधा बनाना है, एक बिजनेस बनाना है, किससे? डिजिटल मार्केटिंग से। सही। किसी भी तरह का, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी भी चीज पे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने कस्टमर के पेन पॉइंट पता होने चाहिए। ना व्हाट इज दिस लाइन मींस, अगर ये पता हो गया आपको तो आप अपना बिजनेस चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गेमर हूं और मुझे गेमिंग स्टार्ट करनी है, तो ऐसा क्या मैं अपने कंटेंट में दूं कि मेरा कंटेंट देख के दूसरे लोग के तो उसको देख के एंथुसियास्ट हो जाए कि उसको उनको गेमिंग करनी है, या फिर कुछ ऐसा मेरे गेम में बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम हम खेल रहे हैं, उसके चीट कोड्स मैंने दे दिए जो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैंने उनको ऐसे कुछ कोर्स दे दिए या कुछ ऐसी चीज दे दी जो उनको नीड है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे आपका कस्टमर आके परेशान हो रहा है। अगर आपने सही टाइम पे सही जगह पे उसको इंफॉर्मेशन पास कर दी तो आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। सो दिस इज द सिंगल टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च में कि आप अपने कस्टमर का पेन पॉइंट पता करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है। सही। नाउ यूज दिस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। अब प्रोसेस में कैसे काम करना है, किस किस चीज के लिए काम कर सकते हैं? फॉर योर ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर, हम यूज कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च। फॉर योर ऑन कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस, हम पर्सनल अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे क्लाइंट को किसी चीज की नीड है, हम उसके लिए बिजनेस चालू कर सकते हैं। तीन ही वजह से काम हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि मार्केटिंग रिसर्च की कैसे जाए। परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, हम एक नया बिजनेस का आइडिया जनरेट करते हैं। मैंने बोला कि मैं एक कंसल्टेंसी फर्म खोलने वाला हूं। जिनको नहीं पता मैं उनको समझाता हुआ चलता हूं कि कंसल्टेंसी फर्म होती क्या है। कंसल्ट कर लेते हैं, कंसल्ट फर्म। सो कंसल्टेशन फर्म है क्या? यहां पे मेरा काम है, मेरे पास कुछ बच्चे आएंगे, मैं उनको नौकरी दिलवाऊंगा, ये मेरा काम है। ये मैंने क्यों पिक किया? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने पेन पॉइंट समझा, इस पेन पॉइंट के बिहाफ पे मैंने क्या कर दिया? कंसल्टेशन फर्म खोल दी। अब दिक्कत यह है कि इस कंसल्टेशन फर्म के पास बच्चे कहां से आएंगे, नौकरियां कहां से आएगी और मेरे को पे कौन करेगा? परफेक्ट। उसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाना है। क्या? कि सबसे पहले हमको बच्चे कस्टमर इकट्ठे करने, कि स्टूडेंट्स हमारे पास है तो हम जॉब एक्वायर करेंगे। सही। इस काम के लिए मैं गया सबसे पहले चीज पे जिसको बोलते हैं सर्वे। तो पहला पॉइंट जो होता है मार्केट रिसर्च का, उसको बोलते हैं सर्विस। सर्वे करने के बहुत सारे तरीके हैं।
गूगल फेसबुक सब पे सर्वे होता है, काफी जगह पे पेड सर्वे होता है, पर एकमात्र सॉल्यूशन है जहां पे फ्री सर्वे होता है। वो फ्री सर्वे क्या है समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक मेल आईडी ओपन कर लेता हूं अपने साइट पे, और उस मेल आईडी पे मैं गया और यहां पे जाके मैंने ओपन किया गूगल ड्राइव। डन। गूगल ड्राइव में सर्वे करने के लिए सिंपल सा इजी सा मेथड गिवन है। आप न्यू पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद आप यहां पे सर्च करो गूगल फॉर्म्स, क्लिक करो और एक ब्लैंक फॉर्म ले लो। सही। अब आप इस फॉर्म को इतना इजी सॉफ्ट स्वीट बनाना कि लोग इसमें डिटेल फिल कर पाए। जैसे कि मैंने इसका नाम लिया जॉब, क्योंकि अगर मैंने इसको नाम ऐसा दे दिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया जॉब पोस्ट फॉर्म, बहुत कम लोग भरेंगे। इसकी जगह मैं इसको नाम देता हूं जॉब प्रोवाइडिंग फॉर्म। सही। तो मैंने ऐसा नाम दिया जिसको पढ़ के सबको समझ में आएगा कि हम नौकरियां दे रहे हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब कॉन्टेक्ट अस, या फिर फिल दिस फॉर्म। ठीक है, मैंने लिख दिया फिल दिस फॉर्म, ऐसा भर दिया, कर दिया। करने के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन 1 पे। क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है, नाम चाहिए होगा, मांग लेंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। अगले पे जाएंगे, और क्या चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन ले लिया, रिक्वायर कर दिया। आगे गए, क्या चाहिए होगा, कहां पे रहते हैं, तो रेजिडेंस, या फिर एक काम करते हैं एरिया ऑफ जॉब, इसको नाम देते हैं कुछ इस तरीके से, एरिया ऑफ जॉब, किस जगह पे नौकरी करना चाहते हो, किया। लास्ट स्किल्स, आप में स्किल्स क्या है वो डाल दो, और इसको कर देते हैं हम लोग शॉर्ट की जगह लॉन्ग आंसर, क्योंकि कितना भी आंसर हो सकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड। और मान लीजिए हमने उनसे मांग लिया मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी ले लो। मैंने मोबाइल नंबर मांग लिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है, साथ में मैंने मांग लिया उनका ईमेल आईडी। अगर ये फॉर्म फिल होता है तो मेरे पास बहुत सारा डेटा आने वाला है, डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन दे दिया उनको, यहां जाइए, यहां पे जाके फाइल अपलोड चूज कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू करो, और यहां पे डाल दो फॉर एग्जांपल ये है अपलोड सीवी। हो गया। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, सिर्फ एक फाइल मांगूंगा पीडीएफ। फाइल की साइज मैक्सिमम 10 MB, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलो 10 MB तक रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड कर दिया, हमने एक फॉर्म बना दिया, सॉर्टेड है। अब इस फॉर्म का करे क्या। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ मेथड्स है अपने पास ना। सबसे पहले जाता हूं यहां पे, पब्लिश कर देते हैं इस फॉर्म को, कर दिया, ये पब्लिश हो गया। सही। अब जाएंगे कहां, शेयर पे। ठीक है, यहां से जाके आप यहां से लिंक कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा और चीज समझाता हूं, यहां गए, यहां पे रेस्पॉन्डर लिंक एक और ऑप्शन है, यहां भी मिल जाएगा आपको इस जगह पे, या फिर आप यहां शेयर ऑप्शन से गेट कर सकते हो। पब्लिश पे जाओ, यहां से भी आपको चीजें मिल जाएगी, यहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बहुत सारे मेथड्स है आपका लिंक लेने के लिए। अब एक चीज समझाता हूं कि मैं गया और मैंने ये लिंक शॉर्ट कर लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, हम इसको एक बार किसी मेल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम एक मेल आईडी ओपन कर लेते हैं यहां से, जीमेल, कंपोज पे गए, और यहां जाके मान लीजिए लिंक दे दें किसी को, ऐसा दिखिएगा, नॉट सूटेबल, कैंसिल करते हैं, यहां से हटाते हैं। अब दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, आप एक बार इसको बंद कर दीजिए यहां से। ठीक है, एक बार इसका नाम भी चेंज कर दें, जॉब प्रोवाइडिंग फॉर्म हो गया, बंद कर देते हैं, और एक बार देख लेते हैं हमारे पास फॉर्म कहां पे आया, आ गया। यहां गए, शेयर पे गए, शेयर पे आ गए यहां पे। सही।
मोड्स चेक कर लेना, मोड्स क्या है। आप यहां पे एक ईमेल आईडी डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डाल दी एक मेल आईडी। आप यहां पे एक अच्छा सा मैसेज बनाओ जो रेस्पॉन्डर को दिखे और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपका मेल खोल करके इसको फिल तो करे एटलीस्ट। अब वो आपको रिसर्च करना है क्या, कि क्या मैसेज डालेंगे कोई भी ऐसा इंसान इसको बिना भरे नहीं जाएगा। ठीक है, और उसमें पेन पॉइंट रखना। पेन पॉइंट मतलब अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो हम नौकरी दिलवा सकते हैं। वी टेक ए गारंटी टू गिव यू जॉब, वी डोंट चार्ज एनी मनी टू हैव द जॉब। कुछ इस तरह के पेन पॉइंट इसमें रखना। ये जब आप यहां पे जाकर सेंड करोगे ना, तो उस बंदे को ये लिंक जाएगा उसके मैसेज के साथ। सॉर्टेड है, क्लियर है। तो पहला तरीका तो आप डायरेक्टली यहां से मेल आईडीज पे शेयर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने काफी सारी है। क्या, कि कहां शेयर करना है। अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि आपने एक फॉर्म बना लिया, एक सर्वे बना लिया, उसको शेयर कहां करना है, पहला ऑप्शन ये होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट मेल। अगर आपके पास आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, एक तरीका है जिससे पूरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनकी मेल आईडी निकाली जा सकती है और सबको इकट्ठा एक साथ भेजा जा सकता है। पहला डेटा कि आपने अपने ही कॉन्टैक्ट नंबर्स में सबको मेल कर दिया, वहां से आपको डेटा आ जाएगा। दूसरा एक और चीज है, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आगे जाके आपको सिखाऊंगा कि लिंक्डइन पे जितने लोग हैं आप सबकी मेल आईडी स्क्रैप कर सकते हो, आप सबकी मेल आईडी निकाल सकते हो, आप उनको भी मेल कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पे हो और फेसबुक पे ग्रुप्स है, तो उस ग्रुप में जितने लोग ऐड है ना, आप उनकी भी मेल आईडी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करोगे उस डेटा को स्क्रैप करने के लिए। ठीक है, उस तरह का काम आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कुछ स्टेप्स है, बट उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार के लिए। तो हम एक बार उस पोर्शन पे चले जाते हैं। और हमें यहां मिल जाएगा, देखो। तो मैंने कुछ पीडीएफ बना रखे हैं जहां पे मैंने कंप्लीटली लिखा है कि अगर जीमेल से, किसी भी जीमेल आईडी से मेरे को उसके सारे मेल आईडीज और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने हैं तो मैं कैसे। काम मेरे को किस पे करना है, लिंक्डइन से करना है। तो मैं लिंक्डइन का अकाउंट मेरे पास है और मेरे पास कनेक्शंस हैं, तो मैं वहां से भी जाके इस पर्टिकुलर पोर्शन से उनकी मेल आईडी स्क्रैप कर सकता हूं। तो ये सारे पोर्शन हम देखेंगे कि डेटा कहां से निकाला जा सकता है। बट निकालने का तरीका क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं, वहां से भी निकल सकता है। उसके अलावा एक और चीज समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहां पे जाता हूं और गूगल पे सर्च करता हूं जॉब, FORUMS, जॉब फॉर्म्स। आपको बहुत सारे जॉब फॉर्म्स मिलेंगे, जैसे मिला फीड स्पोर्ट, नौकरी.com, आप इनसे भी मेल आईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी काम बन सकता है। अब अगर इतनी जगह से आपको डेटा निकालना आ गया तो आप अपना खुद का एक डेटा सेट प्रिपेयर कर लोगे जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो शायद सॉल्व हो गई कि हम भेजेंगे किसको, उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शंस मिल गए। नाउ अगर अब मेरे पास डेटा आ चुका है तो दिक्कत मेरे पास ये है कि इस डेटा का करेंगे क्या। ठीक है, ये इस डेटा से क्या एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फॉर्म है जो सैंपली मैंने एक ओपन कर रखा है। जब भी आप एक गूगल फॉर्म भरते हो, उस गूगल फॉर्म से रिलेटेड उसका कुछ डेटा निकलता है। जैसे समझाता हूं कहां पे निकलेगा। जब कोई इंसान इस डेटा को भरेगा ना, तो रेस्पॉन्सेज करके एक पोर्शन आएगा जिसपे डेटा आ जाएगा। इस डेटा में मल्टीपल ग्राफ्स बने होंगे, मल्टीपल चीजें होगी, वो भी मैं एक बार दिखाता हूं किस तरीके से चीजें दिखने वाली हैं। जैसे मैं यहां पे गया और एक फॉर्म ओपन कर लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, ये फॉर्म है हमारा, मान लीजिए एक डेटा कलेक्शन फॉर्म ने बनाया। हम गए रेस्पॉन्सेज पे, तो रेस्पॉन्सेज पे जाते ही आपको सारे नाम मिल जाएंगे जिन लोगों ने फिल किया है, उन सबकी ईमेल आईडीज आपको यहाँ मिल जाएगी, मोबाइल नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएट कितने, अंडर ग्रेजुएट कितने, सब यहाँ मिल जाएगा। उनके कॉलेजेस के नाम, उनके कोर्स के नाम, किसने क्या कोर्स किया, जो भी आप डेटा ले रहे हो, किसी का यस और नो फील्ड्स ग्राफ में दिख जाते हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपके पास एक आ जाता है रेस्पॉन्सेज में। अब अगर मेरे को ऐसे नहीं देखना है तो मैं सीधा क्लिक करूंगा किस पे, व्यू इन शीट। शीट पे आ गए। यहां शीट पे आने के बाद बेसिकली मैं आपको एक सैंपल शीट ले लेता हूं, उस पर समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा जॉब प्रोवाइडिंग था। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक शीट आएगी। तो अभी हमारे पास कोई डेटा है नहीं एज सच,
हम रेस्पॉन्स पे आते हैं, लिंक टू शीट कर लेते हैं। इससे शीट का नाम पूछा, मैंने क्रिएट कर दिया। जो भी डेटा मेरे पास आएगा वो इस शीट में आएगा। अभी जो शीट खुलने वाली है यहाँ आएगा, अच्छी खासी शीट बनी हुई आती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू ऑफ दिस शीट वो समझाता हूँ। आप इस शीट में दो चीजें एनालाइज करेंगे, लोगों को प्रॉब्लम क्या है और उनका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपको पूछा कि उसने अपना नाम डाल दिया, क्वालिफिकेशन डाल दिया, एरिया ऑफ जॉब डाल दिया, स्किल उसने डाला मान लीजिए जावा, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आई, जावा। तो आपने क्या किया, यहां पे बनाई एक नई शीट। इस नई शीट में आपने इसको पहला नाम दिया प्रॉब्लम और यहां नाम दिया सॉल्यूशन। सही। अब आप यहां जाओगे और यहां पे लिखोगे कि पहली प्रॉब्लम थी जावा, मेरे को वैकेंसी किसके लिए चाहिए, जावा के लिए। अगले बंदे ने बोला कि मेरी वैकेंसी क्या किसके लिए चाहिए, पाइथन की। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन वापस वहीं से स्टार्ट होता है कि आप गूगल पे जाएंगे, जितनी जावा की कंपनीज है, जितनी पाइथन की कंपनीज है, वो ढूंढेंगे, उनकी मेल आईडी निकालेंगे और उनको वापस मेल करेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट है, आप नौकरी दे रहे हो क्या। स्टार्टिंग में आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करो, बाद में आप अपने चार्जेस बना लो। सही। इस तरीके से सक्सेसफुली हम एक धंधा बना चुके होंगे जिसको कहते हैं कंसल्टेंसी। सॉर्टेड। तो ये हमने देखा किसकी वजह से, मार्केटिंग रिसर्च। कि अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी आती है तो आप सर्वे कर सकते हो, उन सर्वे से उनकी प्रॉब्लम निकाल सकते हो और फिर आप उन पे काम कर सकते हो। तो आज के लिए एक बार इतना रखेंगे। अगले इसमें लेक्चर में ये भी सीखने वाले हैं कि हम फेसबुक के कमेंट्स और मैसेज में जाके कैसे मेल आईडी निकालेंगे। ठीक है, तो हम उस पर भी काम करने वाले हैं। सही। तो आज के लिए यहां पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।